ओटीएस माय लॉर्ड स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग दिसंबर माह के पार्ट 2 में 8 से 15 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जरूर रख सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को होस्ट करने वाला पहला प्रशांत देश कौन होगा? तो ये हो जाएगा फिजी। इसके साथ याद रखना है कि मॉरिशस जो था वो 11वां जो बैठक हुआ था उसका अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, 16 दिसंबर को बांग्लादेश भारत मैत्री सम्मेलन के 51वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया था ढाका में। नेक्स्ट, हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो यह मेजबानी जो की गई है यह सिंगापुर के द्वारा की गई है। और इसके साथ याद रखना है कि अपने देश भारत के द्वारा हाल ही में मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी की गई है। ठीक है, मध्य एशिया देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है उनके सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा नई दिल्ली में की गई है, तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय शटलर सुकांत कदम ने पेरू पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जो पदक जीता गया है वो है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, हाल में भारत के पहले ड्रोन यात्रा का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ किया? तो ये किया गया था चेन्नई में। नेक्स्ट, BBC के 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है उपयुक्त सभी को, यानी कि प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, शिरीषा बंडाले और स्नेहा जवाले को। इसमें प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस है, गीतांजलि श्री एक राइटर है, शिरीषा बंडला ये जो है वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है, स्नेहा जवाले एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो इन सभी को BBC के 100 प्रतिभाशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ग्रुप M की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक विश्व का सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार कौन बन जाएगा? तो यह बन जाएगा अपना देश भारत। यह ब्राज़ील को पीछे छोड़कर अपना देश भारत सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। नेक्स्ट, कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो यह पदक जीता गया है कांस्य पदक। तो यह ध्यान रखना है कि हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, यह कोलंबिया में किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें नाबार्ड के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, उनका नाम है साजी केवी। कृष्ण कुमार गोपालन, इनका नाम याद रखना है। इन्हें हाल ही में BPCL के CMD के पद पर नियुक्त किया गया। तो BPCL के नए CMD बन गए हैं कृष्ण कुमार गोपालन। अरुण कुमार सिंह, इन्हें हाल ही में ONGC के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया था। और VR कृष्ण गुप्ता, इन्हें हाल ही में BPCL के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। तो BPCL के चेयरमैन है VR कृष्ण गुप्ता और BPCL के CMD है कृष्ण कुमार गोपालन। इन दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किससे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो इसने गॉबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। तो गॉबलिन मोड क्या होता है? तो गॉबलिन मोड का मतलब होता है आलसी, मैला, लालची, इस तरह का जो जीने का तरीका होता है जिसे समाज में बहिष्कार किया, जो इसे समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है, उसी को गॉबलिन मोड कहा जाता है। गैस लाइटिंग, इस शब्द को भी याद रखना है क्योंकि गैस लाइटिंग को हाल ही में मरियम वेबस्टर नामक डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया था। परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी ने और होमर को
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया था। नेक्स्ट, कौन भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हाल ही में आदित्य मित्तल जो है वो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसके साथ राहुल श्रीवास्तव 74वें, वी प्रणव 75वें, प्रणव आनंद ये 76वें बने थे। नेक्स्ट, किसने नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 2022 के सेमिनार को संबोधित किया? तो ये किया गया है रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रमुख है, उन्हें टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट, खासकर मेडिकल क्षेत्र में सुविधा प्रदान करने के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब की शुरुआत किसने की? तो ये किया गया है मेघालय के द्वारा। और इसके साथ याद रखना है मध्य प्रदेश में हाल ही में देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया था। ड्रोन स्कूल खोला गया था, इसका भी नाम याद रखना है, ये ग्वालियर में खोला गया था। नेक्स्ट, दीना बलुआर्ट कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है दीना बलुआर्ट। बलुआर्टे कह सकते, दीना बलुआर्टे। स्लोवेनिया के हाल ही में राष्ट्रपति बनी थी नताशा पर्कमुलर। स्वीडन के प्रधानमंत्री हाल ही में बने उल्फ क्रिस्टन। सर्बिया के प्रधानमंत्री बने हैं एना ब्रानविक। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस का उद्घाटन किया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाने की योजना की गई है और FAO ने रोम में इस अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो यह अली मोहम्मद मार्गे ये पहले थे, ठीक है। तो अली मोहम्मद मार्गे इनके रिटायरमेंट के बाद तासी रबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है और दीपांकर दत्ता का नाम याद रखना है, ये भी बहुत चर्चा में है क्योंकि इन्हें हाल ही में उच्च न्यायालय के जज के पद पर नियुक्त किया गया है, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इस लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात पहले स्थान पर है, जर्मनी दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा था। और जापान के बारे में याद रखना है क्योंकि जापान को जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रखा गया है। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है और आर्टन कैपिटल में संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है गोवा में। नेक्स्ट, फोर्ब्स की विश्व में 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें कौन शीर्ष पर रही? तो भारत की तरफ से जो शीर्ष पर रही वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। यह इस लिस्ट में 36वें स्थान पर रही है। दूसरा नाम है रोशनी नडार जो HCL की मालकिन है, उसके 53वें स्थान पर रही। माधवी पुरीवच सेबी के अध्यक्ष है, ये 54वें स्थान पर रही है। और सुमा मंडल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेड है, उन्हें 67वां स्थान दिया गया है। इसके अलावा बिस्कॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार 100 को 72वां स्थान दिया गया है और नायका की हेड फाल्गुनी नायर को 88वां स्थान दिया गया है। तो इन सब का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के शिक्षाविद, इसमें थोड़ा गलत हुआ है, इनका नाम छूट गया, इसका बाद में देख लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट, G20 के बिजनेस एजेंडा के लिए B20 के भारतीय प्रमुख कौन बने हैं?
तो ये बने हैं टाटा चेयरमैन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। तो याद रखना है कि B20 क्या है, तो B20 G20 में जो बिजनेस एजेंडा होगा तो उसमें सारे देश अपने अपने बिजनेस हेड को नियुक्त करते हैं। तो भारत की तरफ से जो शामिल किया गया है उसमें एन चंद्रशेखरन को शामिल किया गया है। इसके साथ अमिताभ कांत को याद रखना है, ये G20 के शेरपा हैं। और माता अमृतानंदमयी, इनका नाम याद रखना है, ये C20 की हेड है। जो G20 में जो सांस्कृतिक सभा एक होती है उसकी जो प्रमुख है वो माता अमृतानंदमयी को नामित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी एडन हजार्डे ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो एडन हजार्डे ये बेल्जियम के खिलाड़ी, इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। इसके साथ पुर्तगाल के रोनाल्डो का नाम याद रखना है, क्योंकि पुर्तगाल के रोनाल्डो जो है वो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अर्जेंटीना और फ्रांस, ये दोनों जो है वो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाला है 2022 का। नेक्स्ट, पक्षी ब्रेन बैबलर की एक प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो पक्षी ब्रेन बैबलर, इसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ याद रखना है, असम की एक बॉटनिस्ट है पूर्णिमा देवी बर्मन, इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। मेघालय का एक लिविंग रूट ब्रिज होता है, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ 126 बॉल में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ईशान किशन। इसके साथ इससे पहले क्रिस गेल का नाम था जो सबसे तेज दोहरा शतक लगाए थे, इन्होंने 138 बॉल में दोहरा शतक लगाया था। तो अब इन्हें पीछे छोड़कर 126 बॉल में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं ईशान किशन। सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर थे, सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, लेकिन ये पुरुष वर्ग में है। इनसे भी पहले बेरिंडा क्लार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है, इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, दोहरा शतक लगाया था, वो सचिन तेंदुलकर से पहले लगाए थे। इसके साथ याद रखना है, भारत के तरफ से अब तक 4 क्रिकेटर ऐसे हैं जो दोहरा शतक लगा चुके हैं। उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले आता है, दूसरा नाम है वीरेंद्र सहवाग, तीसरा नाम है रोहित शर्मा और चौथा नाम हो गया है ईशान किशन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसे 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसके साथ याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है उसे 2024 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट, 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को विकसित करने के लिए किस देश ने समझौता योजना बनाई है? तो ये बनाया गया है उपयुक्त सभी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली, इन 3 देशों ने मिलकर 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला गेटवे कौन बना? तो ये बन गया है रेजर पे। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस एयरपोर्ट पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया? तो ये किया गया केरल के कोच्चि में। नेक्स्ट, फेडरल रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बनी? तो ये भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला बन गई है फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इसके साथ मैकलॉगलिन लेवरोन और मोंटा डुप्लांटिस, इन दोनों का नाम याद रखना है। इन दोनों को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है,
वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है मैक लॉगलिन लेनवो और मोंटो डुप्लांटिस को। नेक्स्ट, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला या प्राइम मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन कब किया गया? तो ये 12 दिसंबर को किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली एमसीडी चुनाव में सुल्तानपुर माजरा असेंबली के वार्ड संख्या 41A पर जीतने वाली पहली किन्नर काउंसलर कौन बनी? तो दिल्ली एमसीडी में जीतने वाली पहली किन्नर काउंसलर बन गई है बॉबी किरण। इन्होंने कांग्रेस के वरुणा ढाका को हराकर जीता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया स्टेप ए से हाल में किस देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है? तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। नेक्स्ट, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत हाल में आरबीआई ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण MMA के साथ समझौता किया जिसके तहत वह देश 200 मिलियन US$ तक कई किस्तों में आरबीआई से निकासी कर सकती है? तो ये समझौता किया गया मालदीव के साथ। ठीक है, मालदीव के साथ किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में एतिनाहोल परियोजना लागत में 179% की वृद्धि की मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक सरकार ने दी है। एतिनाहोल एक नदी है, ये कर्नाटक में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में चुनाव आयोग ने किस पार्टी का नाम बदलने की स्वीकृति प्रदान की है? तो ये TRS का नाम बदलकर BRS करने की जो योजना थी उसे स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम अब बदलकर भारत राष्ट्र समिति हो जाएगा। नेक्स्ट, 34वें किंग्स कप रोगेटा 2022 में भारतीय नाविक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावकर ने कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए सुखविंदर सिंह सुक्खू। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने राजेंद्र अर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की 2022 की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें एप्पल पहले स्थान पर रहा, माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पर रहा। और भारत में इस लिस्ट में सबसे शीर्ष पर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरे स्थान पर TCS रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 34वें स्थान पर रहा है। इस लिस्ट में 34वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है, तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, समाज में तथा कार्यस्थलों पर दिव्यांगों के योगदान को दर्शाने के लिए दिव्यांगों का पहला मेला पर्पल फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया था। और दिल्ली में हाल ही में दिव्यांगों के से संबंधित दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था, तो इसका नाम भी याद रखना है। दिव्य कला मेला जो किया गया था वो दिल्ली में, गोवा में क्या होगा? तो गोवा में पर्पल फेस्टिवल और जम्मू कश्मीर में हाल ही में जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल में पहली बार $US पर 2 महिलाओं का हस्ताक्षर किया गया है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें 2 जो महिला जिनका हस्ताक्षर रहेगा वह लिन मलेरवा और जेनेट एलेन।
इन दोनों का नाम शामिल रहेगा, ये शामिल नहीं, यानी सुष्मिता शुक्ला का नाम शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है हाल ही में फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट, कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की योजना बनाई गई है। ये अंडमान निकोबार में किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिन्हें ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कमीशन ने सर्वसम्मति से एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अध्यक्ष चुना है, उनका नाम है सुनील। मेघना अहलावत, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि इन्हें TIFI का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। और साजी के भी, इन्हें नाबार्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में भारतीय अंडर 18 महिलाओं की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो यह इसमें पदक जीता गया है रजत पदक। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने अपना पहला चंद्रयान लॉन्च किया है? तो यह हाल ही में UAE ने अपना पहला चंद्रयान लॉन्च किया है। इसके साथ जापान के बारे में याद रखना है। जापान के बारे में क्या याद रखना है? क्योंकि जापान ने हाल ही ने उसका जो iSpace है, iSpace जापान में है, जिसने विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। विश्व का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है जापान का iSpace ने। नेक्स्ट, हाल में गोवा के किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में गोवा के मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो याद रखना है मोपा एयरपोर्ट का है, तो ये गोवा में है। जेवर एयरपोर्ट, यह दिल्ली के निकट नोएडा में बनाया जा रहा है और इसे यह माना जा रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। और हाल ही में डोनी पोलो एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। और महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, यह त्रिपुरा में, यह भी हाल में चर्चा में रहा था। नेक्स्ट, हाल में तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया है वाराणसी में। इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया था, इसका अनावरण किया था। श्रीनगर में हाल ही में स्टैच्यू ऑफ पीस, जो कि रामानुजनाचार्य की प्रतिमा है, इसका उद्घाटन किया था, इसका अनावरण किया था अमित शाह के द्वारा। और हाल ही में हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया था, जो रामानुजनाचार्य की है, यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है? तो यह बनाई गई है उत्तराखंड के द्वारा। तो याद रखना है कि बद्री गाय मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? तो यह बन गया है हैदराबाद स्ट्राइकर्स, मुंबई लियोन आर्मी को हराकर। नेक्स्ट, हाल में BWF फीमेल पारा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो यह अवार्ड जीता गया है मनीषा रामदास के द्वारा। और सुकांत कदम का नाम ऊपर बताया गया था, इन्होंने हाल ही में पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लखेरा, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि इन्हें पारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस देश के नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया गया है? तो फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्रालय, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती के सहयोग से 8वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने
अपने भविष्य के सभी उपग्रहों में L1 फ्रीक्वेंसी की शुरुआत करने की योजना बनाई है। तो ये योजना बनाई गई है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट टूल किट ऑन इनेबलिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस इन इंडिया के अनुसार भारत में सार्वजनिक परिवहन की मुख्य उपभोगकर्ता खासकर निम्न वर्गीय महिलाएं हैं। यह किसकी रिपोर्ट है? तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। इसमें यह कहा गया है कि भारत में जो खासकर निम्न वर्गीय महिला हैं वो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं। नेक्स्ट, हाल में 3 हिमालयी मेडिसिनल प्लांट को IUCN के रेड लिस्ट में रखा गया है। इसमें कौन शामिल है? तो इसका ऑलो यानी कि ये तीनों शामिल है। इन तीनों का नाम देख लीजिए, मिजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया किरोजा, डेक्टाइलोरिजा हिटाजिरी। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र एक्चुअली स्थापित किया जा चुका है, तो इसे याद रखना है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।